हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स लाइफ के ऊपर। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको टॉपिक पढ़ने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो मोस्टली प्रेजेंट टेंस के रहेंगे और काफ़ी सारे इसके अंदर आपको मॉडल्स का यूज़ देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। अ स्टूडेंट्स लाइफ इज़ ए साइकिल ऑफ चैलेंजेस एंड चेंजेस। अ स्टूडेंट्स लाइफ, एक विद्यार्थी का जीवन, इज मीन्स है और मीन्स एक साइकिल यानी कि चक्र है ऑफ चैलेंजेस। ऑफ चैलेंजेस का मतलब हो गया चुनौतियों का चक्र है, एंड चेंजेस और बदलाव का। तो एक विद्यार्थी का जीवन चुनौतियों और बदलाव का चक्र है। सिंपल इस तरीके से हम इस लाइन को रीड करेंगे। एज अ चाइल्ड ग्रोज, एज जैसे ही, अ चाइल्ड ग्रोज, ग्रो का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ग्रो का मतलब बड़ा होना भी होता है, ठीक है। ग्रो का मतलब बड़ा होना या बढ़ना, दोनों ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि बढ़ना और बड़ा होना दोनों में अंतर है, बट कई बार सेम मीनिंग भी होता है। तो जैसे ही एक बच्चा बढ़ता है, ही और शी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इम्बाइब्स अ लॉट ऑफ लेसन्स एंड मॉरल वैल्यूज। इम्बाइब्स का मतलब होता है सोख लेता है या आत्मसात करता है। लॉट ऑफ लेसन्स, वो बहुत सारे लेसन यानी कि बहुत सारे पाठ जो होते हैं वो उनको याद करता है या उनके उसके दिमाग में वो आ जाते हैं। और बहुत सारी मोरल वैल्यूज जो होती हैं यानी कि नैतिक मूल्य जो होते हैं वो उन्हें आते हैं। वाइल सम में गेट फॉरगॉटन, वाइल जबकि कुछ जो हैं वो ऐसे होते हैं जो इन्हें भुला दिया जाता है। कुछ को भुला दिया जाता है और कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो उन्हें जीवन भर आत्मसात रहते हैं यानी कि उनको याद रहते हैं। वाइल सम में फॉरगॉटन, ठीक है। सम स्टिक टिल द रेस्ट ऑफ लाइफ, कुछ ऐसे नैतिक मूल्य होते हैं, सबक होते हैं जो हमारे जीवन भर हमारे से चिपके रहते हैं। स्टिक मतलब चिपके रहना या लगे रहना, ठीक है, जो हमसे जीवन भर लगे रहते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, इट इज़ हाईली एसेंशियल टू इनकलकेट, इट इज़ हाईली, यह अत्यंत एसेंशियल यानी कि आवश्यक है, टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज़। इनकलकेट का मतलब क्या होता है? मन में बिठाना, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम हमारे नैतिक मूल्यों को अपने मन में बिठा लें, ठीक है। इसीलिए, देयरफॉर, इसीलिए, इट इज़ हाईली एसेंशियल, ये अत्यंत आवश्यक है, टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज़, कि हम हमारे जो भी मोरल वैल्यूज़ हैं या नैतिक मूल्य जो हैं उन्हें मन में बिठा लें या अपने मन में रखें। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मन में बैठा लें, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही इसको बोलें। उसका मतलब क्या, आप अपने अंदर उन चीज़ों को रखें, आपको हमेशा वो चीज़ें याद रखनी है। इनकलकेट करना है यानी कि मन में रहना। इन स्टूडेंट्स लाइफ, जीवन, विद्यार्थी के जीवन में, एज देयर हैंड्स लाई इन द फ्यूचर, एट्स देयर हैंड्स, जैसे कि उनके हाथों में ही, लाई यानी कि पड़ा है, ले की जो हमारी सेकेंड फॉर्म होती है, ले मीन्स पड़ा है, इन द फ्यूचर, उनके हाथों में भी भविष्य पड़ा है। स्टूडेंट्स विद ethical values become responsible and accountable people। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी विद एथिकल वैल्यूज़, जो नैतिक वैल्यू वाले जो विद्यार्थी होते हैं, बिकम यानी कि वो बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, वो जिम्मेदार और उत्तरदायी बनते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी, यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो कर रहे हैं तो वो आप उसका जवाब आपको दे पाएंगे, हाँ ये चीज़ मैंने क्यों करी, कैसे करी, तो उसका मतलब होता है उत्तरदायी होना। तो वो जिनके भी पास में एथिकल होते हैं यानी कि नैतिक मूल्य जिनके पास में होते हैं, जिन भी विद्यार्थियों के पास में, वो जिम्मेदार और उत्तरदायी व्यक्ति बनते हैं। वाइल जबकि, दो स्पॉइल्ड, जो बिगड़े हुए हैं, स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है? सिंपली खराब होना। यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं बिगड़े हुए, क्योंकि खराब होने का मतलब और बिगड़े हुए का मतलब दोनों का सेम है। जबकि दोज स्पॉइल्ड, जो बिगड़े हुए हैं, बिकम अ थ्रेट, वो एक थ्रेट बनते हैं यानी कि वो एक खतरा बन जाते हैं। थ्रेट का मतलब धमकी भी होता है, खतरा भी होता है, टू द सोसाइटी, वो हमारे समाज के लिए और कल्चर और हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन जाते हैं। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो जिम्मेदार और उत्तरदायी बनते हैं, और जो बिगड़े हुए विद्यार्थी होते हैं वो समाज के लिए और हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन जाते हैं। इन शॉर्ट, छोटे में,
या छोटे में मैं आपको बताना चाहूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत छोटी सी बात बताना चाहें तो मोरल वैल्यू एड्स अ पर्सन टू मेक द राइट चॉइसेस। मोरल वैल्यू जो है वो एड यानी कि सहायता करती है एक व्यक्ति की सही विकल्प चुनने में एंड डिसीजन इन लाइफ और निर्णय लेने में। इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, ये एक व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करता है। इट डायरेक्ट्स यानी कि निर्देशित करता है एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, वो एक व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करता है एंड और मेक्स हिम और हर मेक क्लियर गोल्स। मेक्स यानी कि बनाता है, हिम और हर उसको, लड़के को, हिम यानी कि लड़के को और या लड़की को, वो किसी लड़के को या लड़की को बनाता है, मेक क्लियर गोल्स यानी कि सही उद्देश्य लेने के लायक बनाता है। अ पर्सन एम्ब्रेसिंग मोरल वैल्यूज सच एज लॉयल्टी, ऑनेस्टी, कंपैशन। तो एक जो व्यक्ति होता है एम्ब्रेसिंग यानी कि गले लगाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार जो वर्ड का मीनिंग लिखा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गले लगाने का, इसका मतलब ये नहीं कि गले ही लगा लेना है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ वो अपने पास हमेशा रखता है। तो जो एक जो पर्सन है जो अपने पास में मोरल वैल्यूज रखता है, सच एज जैसे कि लॉयल्टी को वो अपने आप से लगा करके रखता है, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी को वो अपने आप से लगा के रखता है, कंपैशन यानी कि दया को, कंसिस्टेंसी संगति को, काइंडनेस क्षमता को, दयालुता को, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि विश्वसनीयता को, यानी कि आपको किसी ने कुछ बताया है और आप उसको विश्वास दिलाते हो कि ये वाली बात आप किसी और तक नहीं बताएंगे, या कोई बात है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है अपने फ्रेंड की, वो आप किसी और को नहीं शेयर करोगे, आप उनके रिलायबल हो, यानी कि आप उनकी बातों को छुपा करके रखोगे, आप सारे में नहीं बोलोगे। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत या फिर साहस, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प। तो जो एक व्यक्ति जो मोरल वैल्यूज़ को जैसे कि निष्ठा, ईमानदारी, दया, संगति, दयालुता, विश्वसनीयता, क्षमता, हिम्मत और दृढ़ संकल्प को लगा के रखता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। बिल्ड अ बेटर कैरेक्टर, वो बनाता है, बिल्ड यानी कि वो बनाता है, अ बेटर कैरेक्टर, वो एक अच्छा या बेहतर चरित्र बनाता है। सिंपली कैरेक्टर यानी कि चरित्र। एजुकेशन एंड पॉवर्टी, शिक्षा और गरीबी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, शिक्षा और गरीबी आर टू मेन चैलेंजेस, दो मुख्य चुनौतियां हैं टू मोरल वैल्यूज़ की, ठीक है। मोरल वैल्यूज यानी कि आपको पता ही है जो भी हमारी मोरल वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए शिक्षा और गरीबी दो मुख्य चुनौतियां हैं। वाइल स्कूल गिव्स अ, जहाँ स्कूल, देखिए वाइल का मतलब क्या होता है जब, नॉर्मली अभी तक मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस में पढ़ाया आपको वाइल का मतलब जब बताया है, बट वाइल का मतलब जहाँ भी होता है, ठीक है। तो वाइल जहाँ स्कूल गिव्स अ चाइल्ड द ऑप्शन बिटवीन गुड एंड रॉन्ग वैल्यूज़, जहाँ पर स्कूल देता है, गिव्स यानी कि देता है, अ चाइल्ड एक बच्चे को ऑप्शन देता है, विकल्प देता है, बिटवीन यानी कि बीच में। बिटवीन का यूज़ हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जब हमें दो ही चीज़ों के में से हमें चूज़ करना है तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर 3 होती है या 4 होती है या उससे ज़्यादा होती है तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। तो स्कूल हमें हमेशा, हमारा जो विद्यालय होता है वो हमेशा हमें अच्छा और बुरे बुरे मूल्यों को चुनने का विकल्प देता है, ठीक है। पॉवर्टी क्रिएट्स वाइव्स सच एज डिसीट, थेफ्ट, स्ट्रगल एंड अ स्ट्राइप ऑफ सर्वाइवल। तो पॉवर्टी जो होती है, गरीबी जो होती है, वो क्रिएट्स, वो बनाती है या वो करती है, वाइसेस का मतलब क्या होता है, बुराई पैदा करती है, सच एज जैसे कि डिसाइड का मतलब क्या होता है, डिसीट का मतलब होता है धोखाधड़ी देना, थेफ्ट यानी कि चोरी, स्ट्रगल यानी कि वो संघर्ष देती है, और स्ट्राइव फॉर सर्वाइवल यानी कि जीने के लिए प्रयास करने का हमें वो बार बार मौका देती है गरीबी। तो हमेशा यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हमेशा 2 विकल्प दिए जाते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो वो जो बच्चा जैसा विकल्प चुनेगा वो वैसा ही बनेगा, इसका कहने का यही हमारा अर्थ था। आई होप ये जो टॉपिक आपको पसंद आया होगा, मेरे ख्याल से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है इनकलकेट। आई होप आप लोगों को ये याद होगा क्योंकि ये मैंने काफ़ी पहले ये वर्ड दिया था, तो मुझे लगा कि बहुत टाइम हो गया हमने इस वर्ड को यूज़ नहीं करा है, मे बी आप लोग भूल गए होंगे, तो ये एक बार दोबारा से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। इनकलकेट यानी कि मन में बिठाना,
सेकेंड वर्ड है हमारा स्पॉइल यानी कि ख़राब होना या बिगड़ जाना। थर्ड है वाइसेस यानी कि बुराइयाँ या फिर दोष भी आप बोल सकते हैं। इन तीनों वर्ड को आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के डिक्टेशन के जो 3 वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारा अकाउंटेबल, सेकेंड वर्ड है कंसिस्टेंसी एंड थर्ड है करेज। फर्स्ट अकाउंटेबल, कंसिस्टेंसी, करेज, ये तीनों वर्ड्स डिक्टेशन के हैं। इनको भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। टॉपिक कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।